अगर ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पहचान, जब वो कहते हैं सब भाई भाई, तो ये जो लोग जाकर हिंदू जो मजार में चादरें चढ़ाते हैं, तो क्या हम उनको पीटते हैं? हम कुछ बोलते हैं? उनकी मर्जी है, ठीक है, समझा सकते हैं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, मगर हम थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। मर्जी है। अगर वो गणेश जी की पूजा कर रही है, राम राम बोल रही है, मैं भी उसको बड़ी बहन मानता हूँ, मुझे राम राम बोलती है और मेरा कुछ नहीं घटता अगर ईद में उसको सलाम वालेकुम बोल दो, क्योंकि वो मेरे राम को कम से कम दिन में 10 बार याद करती है। तो जो मेरे राम को याद करती है उसके अल्लाह का नाम एक बार लेने में मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई साहब, क्योंकि जो मेरे धर्म की इज्जत करेगा उसके धर्म की इज्जत अपने आप होगी। अच्छा ये बताइए, जिस मौलाना ने उसके ऊपर फतवा जारी किया है रूबी खान के ऊपर, वो अपनी वीडियो में कहते हैं कि अल्लाह ऐसा कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को मानना चाहिए, दूसरे धर्म के अगर किसी भगवान को मानते हैं तो जुर्म हो जाता है। उस बयान को कैसे देखें? मैडम देखिए, कुरान में जो मुसलमान भाई मुझे भी बताते हैं वो ये बताते हैं, अगर ये कट्टरवाद की बात करेंगे तो मूर्ति पूजा में बैन है। मैं तो कह रहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री खाली हो जाएगी। खाली पता 4 लोग रहेंगे, कपूर, कुछ सिंह रह जाएंगे और कुछ जो है पंजाबी रह जाएंगे और कुछ बनिए रह जाएंगे और कुछ सिंधी रह जाएंगे। मैं हिंदुत्व वाली बात तो कर रहा हूँ, मगर जात इसलिए बता रहा हूँ, खान गैंग तो सारी चली जाएगी, क्योंकि कुरान में तो ये भी लिखा है वो नाचना गाना मना है। एक कैटरीना कैफ का नाम सुना है? कैसे वो टैंग टैंग, ए भैया क्या करती है तू? ए डांस करती है कैटरीना कैफ? करती है ना डांस? करे ना फतवा जारी। ए मैडम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन पहन के डांस करते हैं। और जावेद उर्फी के बारे में तो पूछो मत, ओए होए कहाँ पहनते हो भैया तुम? जहर 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 नहीं भाई साहब, मैं अरे चल जाए। जानवर भी कहते हैं हमारी जैसी प्रजाति आ गई बॉम्बे में, क्योंकि जानवर नंगे घूमते हैं ना। जानवर कहते हैं कि सबने कपड़े पहने, इन्हें कहाँ पहना भैया? इन्हें तो कुछ पहना ही नहीं है। तो साथ वाला जानवर कह रहा होता है कि 2 जोड़ी कपड़े इसको भिजवा दो। आप भिजवाओगी? उर्फी जावेद को 2 जोड़ी कपड़े भिजवाओगी? पत्ते भिजवा दो यार। अरे पत्ते बकरी खा जाएगी। अगर बकरी दिख गई, बॉम्बे में बकरी नहीं है क्या? तो भैया सीधी सी बात है, इन लोगों को अपनी संस्कृति वाली बात करे। देवबंद का मौलाना सस्ती टीआरपी के लिए चैनल के आगे आके बोलता है, और आप जैसे पत्रकार जाके उसके मुंह में माइक ठूस देते हो। क्यों ठूसते हो? क्यों? हमारा तो काम है ना पूछना। अरे फतवा जारी करता है मैडम, वो कल उसके ऊपर कर रहा है, कल आपके ऊपर कर देगा। आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो? आप हिंदू हो तो फतवा लागू नहीं होगा आपके ऊपर। मैं भूल गया था, सॉरी, हिंदुओं पे लागू नहीं होता। तो ये गरीब लोगों के, मुसलमानों पे फतवा जारी करता है। सर फतवा जारी किया उसने। अरे फरमानी नाज ने तो बढ़िया काम करा है। उसके बाद 4 बार और गाने गा दिए। पता कौन सा गाना गाया उसने? जय योगी। योगी जी का तो गाना गाएंगे जब जय है तो, और जो नहीं कहेगा उसके पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा लगा देंगे, क्योंकि काम बढ़िया कर रहा है, सब धर्म के लिए कर रहा है। अरे बढ़िया कर रहा है। सुनो, उसने गाना और गाया है, राधे राधे बोल। ये क्या कर लेंगे मैडम उसका? पता कहाँ रहती है वो? एक बार बोलना मुजफ्फरनगर, बोलना मुजफ्फरनगर, दोबारा बोलो मुजफ्फरनगर। और बाबा सबके लिए है। और बाबा जब सड़क पे निकलता है ना, तो एसपीजी को कम लोग देखते हैं, बाबा को देखते हैं। बाबा कहीं भी मुड़ जाता बिना सिक्योरिटी के, क्योंकि बाबा को कोई डर नहीं है। बाबा तो सिर्फ ये कहता है, क्लियर। श्रीकांत त्यागी का नाम सुना है? गलत है या सही है वो कोर्ट बताएगा। श्रीकांत त्यागी हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू है। उसके घर में भी बुलडोजर चला है, चला ना? अगर जातिवाद की राजनीति होती ना योगी आदित्यनाथ के अंदर में, तो बुलडोजर नहीं चलता। योगी राज में ये तो अभी पागल हो गए हैं। अगर गलती से पागल हो, ये विपक्ष वाले पप्पू अप्पू और खुजलीवाल वगैरह जितने हैं, इन लोग को मैडम स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। इन लोगों के स्विमिंग पूल में ना जब ये खाली करके जाएंगे दिल्ली छोड़ के, तो बी टैक्स मिलेगी। अच्छा, फतवा वाले मुद्दे पर रहते हैं, ये बताइए कि ये फतवा शब्द जाएगा कब? क्योंकि जब देखिए किसी ना किसी के ऊपर फतवा जारी, सच्चाई बताऊं फतवा कब जाएगा? देखिए मोदी जी ना थोड़े नरम दिल इंसान है। मैंने कई बार बोला है कि मोदी जी थोड़े नरम दिल है, वो थोड़ी सी बात करते भीच की। मगर एक बंदा है, जैसे ही वो कहेगा ना, 15 अगस्त को आके जब वो शपथ ले रहा होगा प्रधानमंत्री की कि मैं योगी आदित्यनाथ, तो जैसे ही आप जैसा पत्रकार जाके कहेगा कि भैया फतवा जारी करो, तो कैमरे के आगे देख के जब वो कहेंगे ना टीवी में कि योगी आ गया, भैया दुकान बंद। क्योंकि बाबा से बड़ा फतवा वाला कोई नहीं बनेगा राष्ट्र हित के लिए। जो बाबा फतवा जारी करेगा ना, तो बुलडोजर में फतवे ही फतवे लगे होंगे। इतनी बड़ी फाइल होगी, जिसने भी देश विरोधी गतिविधि बोली तो पता कैसा म्यूजिक बनेगा, टे 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 टे, सबके टूटेंगे अंतिम संस्कार। आप बताओ मैडम, जो लोग ये मार रहे हैं गोलियों से, ये जो गोलियों से मार रहे हैं, ये अवैध वसूली वाले, ये खनन माफिया, ये कोयला माफिया, ये चारा चोर, ये बाल्टी चोर, ये टूटी चोर, ये बीटेक्स चोर दिल्ली में आ गया है। जगह जगह एक ही बात है, समझ गया भाई साहब, बुरा मान जाएंगे। अच्छा। बीमार पड़ जाते हैं।
कहते हैं फिर दिल्ली का दीपक आ गया कैमरे के आगे, आऊंगा तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। अरे डरो मत, एक कैमरामैन भी डर गया। केजरीवाल अन्ना हजारे इज बैक। भैया ताली मार दो अन्ना हजारे के लिए, अन्ना हजारे के लिए मार दो। केजरीवाल को उखाड़ फेंको अन्ना। अरे नहीं, उखाड़ो उखाड़ो मत, चिढ़ जाएंगे बेचारे, चिढ़ जाएंगे। अन्ना हजारे इज बैक, अन्ना हजारे आ रहा है। 1 2 3। ए महाराज केजरीवाल तुम्हारा क्या होगा? 3 विकेट तो गिर गए हैं। कितने? 3। अब कितने विकेट बचे? 11 होते हैं ना मैडम, 11 इनके पास है। एक एक करके सारे विकेट गिरेंगे और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं के जो मंत्री हैं जाके उनको पापे फैन दे दो, वो बंद है अभी। सर दिमाग खराब है उनका। सत्येंद्र जैन। हाँ मैडम, एक चीज अच्छी याद दिलाई है, सच्चा सनातनी है गमछे वाला, बहुत बढ़िया आदमी है भाई। सुनो, वो कह रहा है मेरी याददाश्त चली गई कोविड में। क्या याददाश्त चली गई? दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री की अगर याददाश्त चली गई तो कुत्ते की बीमारी वाले को खसरे का टीका लगा देंगे और शुगर वाले को शिलाजीत का लगा देंगे और जिसकी हड्डी टूटी होगी उसके हाथ में प्लास्टर कर देंगे। और जो फतवा जारी करते हैं उनके खिलाफ क्या करेंगे? मैडम उन लोगों को मैं एक बात बताऊं, सुनो सुनो, जो फतवा जारी कर रहे हैं ना, सुनो बुरा मत मानना, उनका रोजगार चल रहा है। कुछ लोग अगर घर वापसी कर लेंगे ना तो फतवे से बच सकते हैं, क्योंकि राम राम बोलने वाले अगर मुस्लिम ऐसे मौलानाओं की बातों में आएंगे और सच्चे अल्लाह की इबादत करते हैं तो उनके सामने जाके चौड़े होके खड़े हों। और जहां उत्तर प्रदेश सरकार है ना, वहां कोई मुसलमान का भी बाका नहीं बाल कर सकता। उसका कारण है, अच्छा बात है, बिल्कुल, क्योंकि बाबा सबके लिए सरकार चला रहे हैं और मुस्लिमों ने भी वोट दिया है। सबका और साथ, अब की सबका बारी विकास। फूल बरसाए हैं मुसलमान भाइयों ने। क्यों? कि उन्होंने कहा है कि अगर हम कावड़ियों की इज्जत करेंगे तो हमारे धर्म की भी इज्जत होगी। उसके बाद मुहर्रम निकला, मुहर्रम में कोई पत्थरबाजी हुई? कोई पत्थरबाजी नहीं। अगर होती तो ओवैसी सबसे पहले अपना कुर्ता फाड़ लेता, कहता मोदी जी हिंदुओं ने पत्थर चला दिए। अरे भैया, हिंदू फूल उठाते हैं, हिंदू माला उठाते हैं, हिंदू गुरु ग्रंथ साहब में जाते हैं, हिंदू जो है पूजा पाठ करते हैं और हिंदू बहन बेटियों की इज्जत रखते हैं। हिंदुओं के पास इतना टाइम नहीं पत्थर उठाने का। सीधी सी बात है, डर तो भैया हमें भी लगता है, क्योंकि जैसे ही बुलडोजर गली के बाहर से निकलता है ना तो हमारी चाची ताई भी पूछती है कि दीपक बेटा पता कर कहीं कोई पत्थर तो नहीं चला कर आया। अच्छा, क्या लग रहा है अलीगढ़ की इस घटना पर बुलडोजर चल पाएगा क्या? उन लोगों के मुंह में चलेगा। हाँ, चलेगा मैडम पक्का चलेगा। जो ये रूबी खान जी है ना, रूबी आसिफ खान, रूबी आसिफ खान, एक्चुअल में क्या है मैडम, होता क्या है, ये जो जिहादी तत्व अभी भी देश में पल रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं योगी जी का। अभी मोदी जी आ गए तो इनकी आधी दुकानदारी बंद हुई है। दिल्ली का एक इमाम था, इमाम बुखारी, वो एक दिन फतवा जारी करता था, अगले दिन वोट पड़ता था। अब ये फतवादारी गैंग अब थोड़े से ही बचे हैं। अब इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। पहले मोदी जी, योगी जी जीते, मोदी जी जीते, ऐसे करके 3 बार हो गया। अब इनका अंत नज़दीक है। अब ये जो भी फतवाधारी गैंग है, इनके ऊपर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है मैडम। कोई भी बहन बेटी, कोई भी माँ किसी भी धर्म का पालन कर सकती है, सम्मान कर सकती है, क्योंकि ये देश सेकुलर है। भाई जब सेकुलर वर्ड डाला है तो सबके धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। ये लोग अपमान कर रहे हैं। किसका अपमान कर रहे हैं? गणेश जी का। क्यों अपमान कर रहे हैं? भाई तुम भी बोलो जय गणेश देवा, गणपति बप्पा मोरिया। ये एक पठान करके व्यक्ति था, AIM पार्टी का, उसने गणपति बप्पा मोरिया था, तो आसिफ जो ये असदुद्दीन ओवैसी है, इसने माफ़ी मंगवाई थी। मैडम ये नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ तुरंत देश में जो फतवागारी गैंग है और जो ये देश में आतंकवाद फैला रहे, जहर फैला रहे, इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये देश गलत दिशा में जा रहा है। अगर भाजपा के नेताओं पे इस तरीके के हमले होंगे तो मोदी जी आपका पद पे रहने का क्या औचित्य रह जाएगा? आपने ट्रिपल तलाक खत्म किया, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप अपनी पार्टी की जो मुस्लिम महिला है रूबी खान, उसको नहीं बचा सकते तो आप देश कैसे बचाओगे? पहले तो महिलाओं बहन बेटियों को बचाओ। आप भी मेरी बहन हो, आपकी रक्षा होनी जरूरी है, अंकिता की रक्षा होनी जरूरी है, नैना मिश्रा की रक्षा होनी जरूरी है। इन जब माँ बहन बेटियों का सम्मान होगा, रक्षा होगी, तभी ये देश बचेगा। क्योंकि नारी तू नारायणी, आपको नारायणी का दर्जा दिया गया है। सीताराम, जय सिया राम बोलते हैं हम, पहले माता सीता का नाम आता है। लक्ष्मी नारायण आता है, पहले माता लक्ष्मी का नाम आता है, फिर नारायण का नाम आता है। मैडम इस बात को राधा कृष्ण, पहले राधा का नाम आता है। हमारी संस्कृति है महिलाओं को प्राथमिकता देने की। तो ऐसे में किसी महिला पे फतवा जारी हो गया ना, तो गौरी शंकर, उनके सुपुत्र गणेश जी का अगर अपमान होएगा
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन देश की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में मौलाना बहुत बड़े माने जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। जब मौलाना ही ऐसी बात कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर फतवा जारी कर दिया, तो आखिर देश की सुरक्षा रक्षा कैसे होगी? द न्यूज़पेपर के माध्यम से अपूर्वा जी मैं कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए, ये देश मौलानाओं से चल रहा है या शरिया कानून से चल रहा है? हाँ। इस देश में जब ये देश आज़ाद हुआ तो हिंदुओं ने अपने सारे धार्मिक ग्रंथों को छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी एक तरीके से। भाई ये देश चलेगा संविधान से, तो क्या मुस्लिमों को ऐसा नहीं कहना चाहिए? इस देश में पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म करो, अगर नहीं ख़त्म कर सकते तो सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड, यहूदी पर्सनल लॉ बोर्ड, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड, बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड सब बनाओ, नहीं तो मुस्लिमों को प्रिविलेज देना बंद करो।